जैसे कर्नाटका में लड़े थे। वापस आऊंगे आपके पास। कैप्टन आई सिंह भदौरिया मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बहुत धुआंधार रैलियां की हैं, बहुत वादे किए हैं, मैनिफेस्टो में तो इतने वादे अगर धरातल पर उतर जाए तो वाह वाह। दोनों ही प्रदेश जो है वो एकदम रफ्तार जो है विकास की वो इतनी स्पीड से जाएगी कि आप कह नहीं सकते। लेकिन छत्तीसगढ़ में मुश्किल लग रहा है। मध्य प्रदेश में तो चलिए कोशिश जोड़ तोड़ हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का बौखलाहट यही से नजर आ जाता है कि इन्होंने बार बार कहा है कि ये जा रहे हैं, मगर मुद्दे की बात इन्होंने एक बार भी नहीं करी। सिर्फ ये कहते रहे ये जा रहे हैं। अरे जो मध्य प्रदेश में हमने किया है वो आप कभी कर ही नहीं सकते हो। हम हर गृहिणी को महीने में 1500-1200 रुपए दे रहे हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं है। हमने जिस तरह से किसानों को एक किसान निधि हमने शुरुआत की है, आपने 65 साल के शासन काल में नहीं सोचा। अभी इन्होंने कहा हमने वादे किए, बिल्कुल कांग्रेस वादे करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ने ऐसा ही वादा राजस्थान में पिछले चुनाव में किया था किसानों के साथ कि सरकार बनने के आप 11 की गिनती करना और आपके सारे कर्जे माफ। दोबारा चुनाव हो गए, कर्जे माफ नहीं हुए हैं। तो मौका ही नहीं दिया ना आपने मध्य प्रदेश में, तो मौका ही छीन लिया आप लोगों ने। मैं वही कह रहा हूँ कि दुनिया आज जान चुकी है कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है और ना ही नेतृत्व है और विजन इनके पास कुछ है नहीं। ये सिर्फ बौखलाहट में इस तरह की बातें कर सकते हैं। जिस तरह से ये प्रभु राम का अभी तक विरोध करते रहे, आज राम राम जपने लगे हैं। जिस राम सेतु को जो कहते रहे कि है ही नहीं, आज जो है ना कहते हैं कि सब कुछ है। आज राहुल गांधी तिलक भी लगा के घूम रहे। जिस पार्टी ने 65 शासन किया हो और आज उसकी इतनी बुरी स्थिति कि कहीं गिनती पे भी नहीं है, तो ये कहने के लिए कह सकते हैं। ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए आप बोल रहे हैं कि गिनती नहीं है, या वाकई धरातल पर गिनती नहीं है? भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ है। प्रखर जी तो हमेशा बोलते हैं डिबेट में, आप कह रहे हैं कि गिनती नहीं है कांग्रेस की। भारत जोड़ो यात्रा चली थी तो भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा नहीं थी जहां से शुरुआत करी थी, वो जो वहां के एक जॉर्ज पुनैया, उन्होंने क्या कहा कि मैं भारत की भूमि में तो पैर भी रखना पसंद नहीं करता हूं, हमारे पैर भी यहाँ जो है ना अपवित्र हो जाएंगे। इस तरह के वहां राहुल गांधी बैठे थे। फिर इनके साथ कौन चली? मेघा पाटेकर, जो हरदम यहाँ इन्हीं की सरकार के विकास कार्य का विरोध करती रही। नूरा कुश्ती खेलते थे ये आपस में सरदार सरोवर को लेके, जो आज गुजरात में सबसे ज्यादा सरदार सरोवर के जल से वहां विकास हो रहा है, उसका मेघा पाटेकर विरोध करती थी, धरने पे बैठती थी और कांग्रेस उन्हें मनाती थी। ये इनका खेल चलता था। वो भी राहुल गांधी के संगे खड़ी थी। फिर आपने देखा होगा कि सौरा भास्कर, जो हरदम हमारे देश को गालियां देती है, हमारे देश को संविधान को गालियां देती, वो भी राहुल गांधी के साथ में चल रही थी। कन्हैया कुमार, वो जिसने कहा था जेएनयू में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वो भी राहुल गांधी के साथ। सर, लोकसभा चुनाव की वोटिंग नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग नहीं हुई है भदौरिया जी, वोटिंग हुई है विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नहीं सर, बात आती है कैसे कैसे लोग थे भारत जोड़ो में, कोई ऐसे लोग नहीं थे कि जो देश के संविधान पे विश्वास रखते हो, देश में विश्वास रखते हो या देश के विकास। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आप सरकार बनाने जा रहे हैं, वोटिंग परसेंट अच्छा है, 5 बजे तक अपडेट मेरे पास है। लेकिन सवाल यह है कि कौन होगा मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर को जगह मिलेगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, कौन होगा? क्लियर नहीं हो पा रहा है। निश्चित तौर पे हमारे यहाँ बहुत एक सर्वश्रेष्ठ, लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे, हमारे पास है चेहरे बहुत, लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे। क्यों भदौरिया जी? सुने, ये कांग्रेस नहीं है जहाँ सिर्फ एक राहुल गांधी है, यहाँ एक से एक सर्वश्रेष्ठ नेता है। तो हमारे यहाँ एक नेता नहीं है, तो एक मैं जवाब देना चाहूंगा इसका। ये जो है ना, ये तो कांग्रेस। चलिए ठीक है, एक एक करके बोलिए सर। एक एक करके। सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी है, विजय वर्गीय जी है, प्रहलाद पटेल जी है, बिल्कुल, और शिवराज सिंह जी है,
हमारे पास बहुत नेता है, जिसको हम चाहेंगे बना देंगे और वो प्रदेश को बहुत बेहतरीन चलाएगा। चलिए, जैसे ठीक। माननीय शिवराज सिंह ने आज 18 साल बहुत अच्छा शासन चलाया है। जंगल राज से आज इसको एक उत्तम प्रदेश बनाया है। तस्वीरें कुछ और बताती है, तस्वीरें कुछ और बताती है मध्य प्रदेश में। सेकंड बोलूंगा। हाँ भदौरिया जी। दिग्विजय सिंह जब शासन अपना छोड़ के गए थे तो मध्य प्रदेश जंगल राज था, यहाँ डकैती फिरौती का धंधा होता था। और किसानों को इन्होंने क्या दिया था, सेपई कांड को, मुल्ताई कांड कोई भूला नहीं है। मुल्ताई में किसानों पे गोलियां चलवाई थी, उन्होंने सिर्फ खाद बीज की बात करी थी। दिग्विजय सिंह से गोलियां चलवाई थी, ऑन द स्पॉट 32 किसान खत्म हुए थे। तो ये तो इनका कल्चर रहा है शुरू से। चलिए ठीक है, ठीक है। तो जनता किसे चुनेगी वो आज तय हो गया है। अब जब 3 तारीख को